हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो 11th क्लास का जो आप सबका मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। आप सब अपना मिला लीजिए कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, चलिए एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालों में विभक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति की काव्य भाषा है तो मैथिली है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि भक्ति काल का समय है तो भक्ति काल का समय ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न के महाभारत की संज्ञा का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न के जो करेगा सो भरेगा। यहाँ जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न के गाय काली है इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो गाय है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए मेरे भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी हम प्रश्न करा दिए, अब इसी का स्क्रीनशॉट मारेंगे और अपने चैनल पर चढ़ा लेंगे। तो देखिएगा, तो आपको बहुत सारे आपको चैनल पर स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा खारा पेपर इस प्रकार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पेपर आप सबको मिलेगा तो इसी चैनल पर 100% 100% ओरिजिनल ही पेपर आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, और गलत पेपर कभी भी आप सबको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न के अधिकरण कारक की विभक्ति निम्न में से कौन है? तो अधिकरण यानी अधिकरण में पर होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी अधिकरण में पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न के र का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी मूर्धा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न के अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अंग अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न के 10 नंबर प्रश्न के दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो अल्प विराम ये होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न के राम धीरे धीरे टहलता है इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न के बहुत ही जल्द सबका आंसर बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो 3 गो हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि रस की संख्या है तो 11। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है तो कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर है 1884 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट है। ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में कविता की परख शीर्षक पाठ किस से ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चिंतामणि भाग 1। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सी द्वारा संपादित है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चिंतामणि भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 18 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न के चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताइए इसका आंसर। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
19वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20वां प्रश्न है कि 20वां प्रश्न है कि माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। तो देखिए ये ABCD करके जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये ऑप्शन ही थोड़ा रॉन्ग है, गलत है, इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिएगा तो बेटर रहेगा। 21 नंबर प्रश्न से आप देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है कि आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सन स्मरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न के 22वां प्रश्न के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा, यानी गदर को आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पाठ में है। तो आंखों देखा गदर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 23वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल किस अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु का वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपमा। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न है कि कबीर किस काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बी हो जाएगा, भक्ति काल। ठीक है, चलिए 25 नंबर, यानी देखिए 30 गो में से आपको 25 गुना प्रश्न का उत्तर आपको बताना था, तो 25 गो तक आ गए, लेकिन 30 का आंसर आपको बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन कवि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक और भक्त थे। तो ये कबीर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि कबीर रचित साखिया किस छंद में है। तो दोहा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दोहा में है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न है कि साच कहो तो मारन धावे झूठे जगत पतियाना इस पंक्ति के कवि हैं। तो ये कबीर है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये कवित्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 28 हो गया। 29वां प्रश्न देखिए। ये देखिए 29वां प्रश्न का आंसर हमें थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, इसे आप 29 कभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो देख लीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। हम इस देख लीजिए 30 का आंसर हमें मालूम है। देखिए हिंदी साहित्य की किस कवित्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त कवित्री गोदा अंडाल और कश्मीरी शिव भक्त कवित्री लल दियाद से की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मीरा बाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह आप सबको 30 गो प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्द आप सबको बता दिया, यानी 30वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक निबंध आपको लिखना है इसमें से। तो देखिए एक निबंध हम लिख कर आप सबको, ये जो जितना ये प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर हम वेबसाइट पे अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप गूगल में जाइए, यानी क्रोम में जाकर इसी चैनल का आप लोग नाम लिख लीजिए, लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर। गूगल में जाइए, यानी क्रोम में जाके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, वह अपना वेबसाइट आ जाएगा। आने के बाद उस वेबसाइट पर जाकर ये पूरा पेपर को भी, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी, जैसे कि 27 का आंसर ऑप्शन सी, 28 का आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सी। ठीक है, इस तरह करके हम अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, और पूरा नीचे निबंध जितना प्रश्न है ना उस सब का वहाँ पे हम अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, जाकर वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में जाकर लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, और वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से आप सब देख लीजिएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप सबका मंथली परीक्षा होगा ना, तो जाकर, यानी कहीं पर अगर पेपर आपको टाइम से नहीं देखने को मिलता है ना, तो आप वेबसाइट से जाकर रैंकर स्टडी सेंटर वेबसाइट से जाकर बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।